Good morning, students. Today I will discuss the new topic, right to equality. आज हम आपको राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार की बारे में आपको बताएंगे। समता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक उपबंधित है और अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित समता के अधिकार का विस्तृत विवेचन है और अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में इस समता के नियम का विस्तृत रूप से विवेचन है। समता का अर्थात समता का विशेष नियम दिया गया है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में समता का विशेष नियम उपबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में निहित इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, समता के साथ जो समता का नियम का उद्देश्य क्या है, इसका विस्तृत विवेचन भारतीय संविधान में किया गया है। तो राइट टू इक्वलिटी is described in under Article 14 to 18 of the Indian Constitution. समता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक उपबंधित है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ऐसा उपबंध वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक अपॉइंटमेंट, अर्थात लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में उपबंध विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। तो टुडे I will discuss Article 14, equality before law and equal protection of law. अनुच्छेद 14 में उपबंधित किया गया है भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समान समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में यह उपबंध किया गया है। Article 14 derives
State shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. Article 14 derives state shall not deny to any person. State shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. Within the territory of India. Within the territory of India. अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि की समान समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा। किसके द्वारा? राज्य द्वारा। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां पर दो शब्दावलियां हैं, विधि के समझ समता तथा दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में इन दो वाक्यांशों का विस्तृत विवेचन किया गया है। एक है विधि के समझ समता, दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधि के समझ समता, विधि के समझ समता, दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। इस अनुच्छेद 14 में दो पदावली निहित है, विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि के समझ समता का सिद्धांत इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि डायसी के विधि शासन पर आधारित है तथा दूसरा वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि सकारात्मक भाषा में है। विधि के समझ समता जो है नकारात्मक वाक्यांश है, जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जो डायसी के विधि शासन पर आधारित है, तथा विधियों के समान संरक्षण वाक्यांश जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में भी विधि के समझ समता
तथा विधियों के समाज संरक्षण की पदावली भी विस्तृत रूप से उद्धृत की गई है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में विधि के समझ क्षमता तथा विधियों के समाज संरक्षण वाक्यांश भी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 14 में वर्णित इन दोनों वाक्यांशों का क्या अर्थ है, क्या दोनों समान हैं या दोनों में अंतर है। यद्यप देखने में दोनों एक समान प्रतीत होते हैं, फिर भी इसमें कुछ अंतर जरूर है। विधि के समझ क्षमता, विधि के समझ क्षमता का तात्पर्य है समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों एवं अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों एवं उनके द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। यह नकारात्मक वाक्यांश है। और विधि के समान समझ संरक्षण वाक्यांश जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति में समान विधि होनी चाहिए तथा उनके बीच समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। समान परिस्थिति में समान विधि होनी चाहिए तथा उनके बीच समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। अर्थात इस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो ये दो वाक्यांश वर्णित है, इनका विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसको कि हम आगे भी देखेंगे। इस तरह से विधि के समझ क्षमता तथा विधियों के समाज संरक्षण का तात्पर्य क्या है, इसको एक महत्वपूर्ण वाद वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, अनवर अली सरकार। PIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के मामले में न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, पतंजलि शास्त्री, जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने यह कहा कि विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत विधि के समझ क्षमता का ही एक उप सिद्धांत है। अर्थात सभी व्यक्तियों के साथ समान परिस्थिति में जो हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरह से
विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण दोनों वाक्यांशों का प्रयोग करके प्रस्तावना में निहित इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की भावना को विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया गया है। तो विधि के समझ समता का तात्पर्य क्या है, इसको हम आपको बताएंगे। विधि के समझ समता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति विधि के समझ समान हैं और विधियों के समान संरक्षण के अधिकारी हैं, अर्थात देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ विधि सर्वोच्च है। सभी व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति से लेकर के साधारण नागरिक तक, सभी व्यक्ति समान विधि के अधीन हैं। और यहाँ पर विधि के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कोई पदाधिकारी हो या साधारण नागरिक हो, सभी पर एक ही विधि समान रूप से लागू होती है। न कि जैसा कि फ्रांस में सरकारी सेवकों के लिए अलग विधि है, वैसा हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे यहाँ विधि सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात कही गई है। और विधि के अंतर्गत जो भी मनमानी कार्य करेगा उस समान विधि के अंतर्गत रहते हुए कोई भी व्यक्ति विरुद्ध अगर कार्य करता है तो उसको समान रूप से दंड का भागी बनाया जाता है। तो यहाँ पर डायसी महोदय ने जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, उसके अनुसार विधि के 3 सिद्धांत वेद किए गए हैं। पहला है विधि की सर्वोच्चता। पहला है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। विधि की सर्वोच्चता। दूसरा है विधि के समझ समता। विधि के समझ समता। समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति देश की सामान्य विधि के अधीन है। देश की सामान्य विधि के अधीन है।
विधि के अधीन है। एक व्यक्ति सामान्य विधि के अधीन है। अर्थात विधि सामान्य विधि का सामान्य विधि का परिणाम है। यह विधि जो है सामान्य विधि का परिणाम है। इस तरह से भारतीय संविधान में विधि के समता जो डायसी महोदय का 3 सिद्धांत है, इसका जो विस्तृत विवेचन है, इसको हम कल पुनः विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।